Hello everyone, welcome to विन अकेडमी। दिस इज जीवन जायसवाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट संबल मैगजीन, जो कि छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं का एक संग्रह है और इसमें एक में समाहित करके इसमें दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी योजनाओं को 1920 और 2019 और 2020 की प्रमुख योजनाएं उस पर इस मैगजीन पे आ गया है, जो कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे देखते हैं। क्लियर? तो यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पढ़ई तुहर द्वार, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ई तुहर द्वार के बारे में देख सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 2020 में मार्च में इसे प्रारंभ किया गया था, जो कि लॉकडाउन में ऐसे कई सारे कक्षाएं थे जो अधूरे थे, जिस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को संचालन किया जाना था। इसमें 22 लाख बच्चे और 2 लाख शिक्षकों को लाभान्वित किया गया था। इसमें अलग अलग कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी, जिसमें स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। साथ ही साथ हर पाठ्यक्रम को बार बार देख सकने की एक तरह से ई क्लास प्रोवाइड किया जाना था। साथ ही साथ विद्यार्थियों और शिक्षकों को लाइव सपोर्ट, इस तरह से प्रोग्राम था। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से छात्रों को पढ़ाया जाएगा, इस तरह से प्रावधान इस पर शामिल किया गया था। बाद में यह भी शामिल हुआ कि इसमें लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन सीखने की जो सुविधा है उसे प्रदान किया गया। इसके अलावा ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर इंटरनेट का अभाव था। उन जगहों पर ब्लूटूथ के माध्यम से शिक्षा संचालित किए जा रहे थे और साथ ही साथ कक्षाओं को संचालित किया जाना था। इसके लिए उन्होंने ब्लूटूथ का सहारा लिया और उसे कहा गया था बुलटू के बोल। क्या कहा गया था? बुलटू के बोल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण स्कीम, जिसे मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान कहते हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का तात्पर्य यह है कि मलेरिया और अनीमिया, साथ ही साथ कुपोषण मुक्त करने के लिए इस तरह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इसे प्रारंभ किया गया था बस्तर के क्षेत्र पे। यह बस्तर के क्षेत्र में एक अभियान की तरह इसे शुरुआत किया गया था। इसमें 2 चरणों में इसे शामिल किया गया था। 2 चरणों में प्रारंभ किया गया। पहला चरण जो था वह अलग अलग इस तरह से शामिल किया गया, जिसमें पहला चरण था 15 जनवरी से 23 फरवरी तक के बीच में पहला चरण हुए। और पहला चरण पे इसमें 14 लाख और 6,000 लोगों की जांच की गई थी। दूसरा चरण जो था वह 6 जून से लेकर के 31 जुलाई तक चला था, जिसमें हम देख सकते हैं 23 लाख और 75,000 लोगों की जांच की गई थी और इस पे उपचार किया गया था, जिस पे बहुत ही कमी आई थी, जिस पे 65% की लगभग कमी आई थी। तो इस प्रकार से यह बस्तर में यह अभियान बहुत ही सफल रहा था। इस प्रकार से इसे हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक स्कीम है छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा, एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि अब तक के शिक्षा के क्षेत्र में एक नया बदलाव सा दिखाई पड़ता है। यह जो स्कीम है उसे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं। यह एक तरह से युवाओं के लिए एक नया दिशा निर्धारित कर सकता है, एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं, जो युवाओं को प्रेरित कर सकता है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को बेहतर भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए इस योजना को प्रारंभ किया गया और यह जो 2020 और 2021 के शैक्षणिक सत्र में इसे प्रारंभ कर दिया गया। इसे प्रारंभ में देख सकते हैं कि यह 53 स्कूल भवनों का निर्माण करने का संकल्प लिया गया था, जिसमें आगे चल करके इसमें रोबोटिक्स, कंप्यूटर और लैंग्विस्टिक लैब्स इसे शामिल किया गया था इसी विद्यालय के शैक्षणिक सत्र में। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि यह पहला स्कूल रायपुर के धर्मपुरा, जो कि रायपुर जिले में है, पहला स्कूल स्थापित किया गया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की योजना। इससे युवाओं को एक तरह से बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिल सकेगा, जिससे आने वाले जो समय पे कंपटीशन एग्जाम एवं अन्य क्षेत्रों पर भी ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट्स भी हमारे इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ बहुसांस्कृतिक और पारंपरिक इस तरह से हम देखे जाते हैं। इसके संदर्भ में हम इसे देख सकते हैं और इसे परंपरा अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में खान-पान, पारंपरिक खान-पान, रहन-सहन और इस तरह से व्यंजन है, ये पूरे देश दुनिया को परिचित कराने के लिए उद्देश्य से गढ़ कलेवा योजना को प्रारंभ किया गया था। 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की लुप्त प्राय विधि को जीवंत बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ रोजगार मुहैया अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया, जिस पे जितने परित्यक्ता हैं या विधवा हैं, थर्ड जेंडर हैं, जनजाति महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह हैं, सभी को इस तरह से क्या हो सकेगा, रोजगार कर सकता है। साथ ही साथ में यहाँ
आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं इसमें छत्तीसगढ़ी खान पान व्यंजन और विक्रय केंद्र एक तरह से प्रारंभ किया जाना था, सभी जिलों पर प्रारंभ किया जाना था छत्तीसगढ़ में गढ़ कलेवा के माध्यम से, और इस तरह से 2020-21 में इसे निर्णय लिया गया था। तो यह गढ़ कलेवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और छत्तीसगढ़ के व्यंजन और जितने भी आहार हैं सभी पूरे देश दुनिया को वाकिफ करने के लिए, एक तरह से परिचित कराने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर आनंद उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके गढ़ कलेवा योजना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के इस तरह से प्रमुख उद्देश्यों में से एक था और यह 19 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सामान्य सुविधा के लिए जिस तरह से सभी शासकीय भवन, जितने भी आपके चिकित्सालय हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पंचायत भवन है, उचित मूल्य की दुकान है, आंगनबाड़ी है, इन सभी क्षेत्रों पर जैसे हाट बाजार है, शमशान घाट है, मेला स्थल है, धान संग्रहण केंद्र है, सभी जगहों पर 12मासी सड़कें उपलब्ध कराना था। 12मासी सड़कों को पक्की सड़कों से इस तरह से जोड़ना था। इस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यही है और साथ ही साथ इसमें कई सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे PWD के द्वारा इस योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि वर्ष 2020-21 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें शासकीय सेवा केंद्रों तक सामान्य जन की पहुंच को सुगमता प्रोवाइड कराना है। इस प्रकार से यह योजना को प्रारंभ की गई थी, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। यह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जिसमें जितने भी छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले लोग हैं उनको वो लगभग कम से कम 12 के आसपास होंगे, 12 लाख के आसपास होंगे, और इसमें से सभी को इस तरह से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की इस पर बात कही गई है, जिसका उद्देश्य ये था कि वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इस तरह से मिलकर के यह योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस योजना को प्रारंभ किया गया था 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसमें तेंदुपत्ता संग्रहण की दर को 2500 रुपये से बढ़ा करके 4000 प्रति मानक बोरा इस पर कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें अलग अलग कई सारी बातें की गई थी, जिसमें कुछ सहायता अनुदान की भी बातें की गई थी, जिस पे अलग अलग हैं, जिसमें 2 वर्गों में बांट करके रखा गया है और इस पे 50 से कम आयु वर्ग के लोगों को और 50 से 60 के आयु वर्ग के बीच को इसमें सामान्यतः हासिल किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रावधान है, जिसमें सामान्य मृत्यु पर, दुर्घटना से मृत्यु पर और दुर्घटना से पूर्ण विकलांग की स्थिति पे 2 लाख रुपये जो 50 वर्ष से कम आयु के लोग हैं, और दुर्घटना से आंशिक विकलांग के रूप में 1 लाख रुपये इनको दिया जाना है। और साथ ही साथ 50 से 60 वर्ष के बीच के आयु के जो वर्ग के लोग हैं उस पर 30,000 रुपये और 75,000 और 75,000 इस तरह से सामान्य मृत्यु, दुर्घटना से मृत्यु, दुर्घटना से पूर्ण विकलांग की स्थिति पे दिया जाना है। साथ ही साथ दुर्घटना से आंशिक विकलांग की स्थिति पे 37,500 रुपये दिया जाना था। यह प्रावधान आपके इसे संदर्भ में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक और सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में बातें की गई है। तो इस प्रकार से हमारा योजना यहाँ पर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट आगे जो वीडियोज़ में हम देखेंगे इसके अन्य टॉपिक्स को। ओके, सो थैंक यू सो मच।